परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने जो भी सीखा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। हजारों लोग आपकी कमेंट पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। 5वां अध्याय। पौलुस बता रहा है कि मसीह के कारण किस प्रकार उसे निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता रहा है। परंतु यद्यपि वह निरंतर मृत्यु का सामना कर रहा था, खतरों का सामना कर रहा था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे मृत्यु की सही समझ थी। मैं समझता हूं कि एक ऐसा सत्य है जिसे हमें मसीहों के रूप में जानना है। परमेश्वर की संतान के लिए मृत्यु का अर्थ क्या है, इसका सही समझ हमारे सबके पास होना चाहिए। और चूंकि हम में सही समझ नहीं होती, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, कितने दुख की बात है। उसके सामने तो सारा जीवन पड़ा था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। मानो कि परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु एक दुखद अंत है। पौलुस ने मृत्यु का सामना किया, परंतु उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था। और पहली आयत में लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। पौलुस को यह समझ में आ गया था कि वास्तविक में मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं जिस शरीर में रहता हूं वह तो एक शरीर नहीं, वह तो घर है जिसमें मैं रहता हूं। और यहां पौलुस उसे घर से भी गिराकर तंबू कहता है। जब भी आप तंबू के विषय में सोचते हैं तो आप चिरस्थायी निवास के विषय नहीं सोचते। तंबू के नाम से ही हम सोचते हैं कि कुछ दिन का पड़ाव हमें अपने शरीरों को तंबू के रूप में ही देखना चाहिए। वे मेरी आत्मा के चिरस्थायी निवास नहीं है। इस समय मेरी आत्मा इस तंबू में रहती है, जबकि मेरा घर स्वर्ग में तैयार हो रहा है। जितने लोग इस कलीसिया से जुड़े हैं, आपको याद होगा कि हमारे भवन बनने तक 2 साल हमने किस रीति से तंबू में आराधना करी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, अर्थात जब मेरी देह मिट्टी में लौट जाएगी, तब हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। अब यहाँ इन दोनों में तुलना कीजिए। तंबू कुछ दिन का होता है, परंतु स्वर्ग का भवन सदा का होता है। ये तंबू जिसमें मैं यहाँ रहता हूँ वह जैविक गुणों से बना हुआ है, जिन्हें मैंने अपने पूर्वजों से आनुवांशिक रूप में पाए हैं, जिनमें मेरी आंखों का भूरा रंग, सिर का गंजापन तथा और भी अन्य पैतृक गुण हैं। ये सब मुझे मेरे पूर्वजों के द्वारा नूह और आदम से आए हैं। सारी कमजोरियां इसमें हैं, क्योंकि ये गुण सीधे परमेश्वर से नहीं आए। परंतु एक नया भवन है जिसमें मुझे जाना है, वो परमेश्वर द्वारा निर्मित है। वो मुझे सीधा परमेश्वर से मिलेगा, वो हाथों का बना हुआ नहीं। इस पर लघुकालिक डेरे की तुलना में वो स्वर्ग में है और अनंत है। इसलिए परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु तंबू से निकलने की अवस्था है। और मैं कहूंगा कि हमें इस पुराने तंबू से एक दिन निकलकर नए घर में जाना है, जो परमेश्वर द्वारा निर्मित है और हाथों से नहीं बनाया गया, परंतु स्वर्ग में अनंत है। आपको याद होगा, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आपके विचार सीधे पहाड़ी पर बने भव्य मकानों की ओर जाते हैं और हम सोचते हैं, ओह परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे महिमा मार्ग पर लेकर जाएगा, और फिर हम बाएं हाथ पर हालेलुया नामक गली में मुड़ेंगे, और फिर वहां दाएं हाथ पर मुझे एक श्वेत भवन दिखाई देगा जिसमें बड़े बड़े स्तंभ होंगे, और फिर वह कहेगा, चक ये तुम्हारा बंगला है। आपको निराश करने से मुझे घृणा है, परंतु वहां ऐसा नहीं होगा। जिस नई देह में मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, उस देह को नींद की आवश्यकता नहीं होगी। अतः मुझे इन मकानों की क्या आवश्यकता? उस नई देह की बहुत सी विशेषताएं हैं जो मुझे मिलेंगी, कि उसको रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं। जिस नए घर की प्रभु बात कर रहा है, वह नई देह है जो उसने मेरे लिए तैयार की है। मैं इस तंबू में रहता हूं, परंतु एक दिन मैं उस भवन में जाऊंगा। और एक दिन यदि प्रभु देर करे तो आप अपना अखबार उठाकर पढ़ेंगे, कल रात चक स्मिथ की मृत्यु हो गई। वो कैलवरी चैपल के पास्टर थे, आदि आदि आप अखबार में पढ़ेंगे। उनका विश्वास न करना, वह गलत समाचार होगा। सच्चा समाचार यदि वे छापे तो यह होगा कि चक फटे पुराने तंबू से निकलकर नए मकान में चला गया। आपको मेरी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तंबू से निकलकर नए भवन में चला गया।
परमेश्वर द्वारा निर्मित, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं। तो देखा आपने, ये परमेश्वर के संतान की मृत्यु है। और इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता होती है कि मैं मसीह के लिए बंदी हूं? मैं तो मसीह के लिए मरने को भी तैयार हूं, क्योंकि वह समझता था कि परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु क्या है। यह तंबू से निकलकर घर में जाना है। और अब वह इस बात को और भी ज्यादा समझाता है और दूसरी आयत में लिखता है, इसमें तो हम करहाते हैं, या जब तक हम इन शरीरों में हैं तब तक हम करहाते हैं, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। ये शरीर कमजोरी के अधीन है, हम थक जाते हैं, पीड़ा सहते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस बताता है कि हम किस प्रकार करहाते हैं। हमारे साथ सारे सृष्टि करहाती है, जबकि हम परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं अपने शरीरों के छुटकारे के लिए। वह नई देह जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, जिस नई देह को पाने की मैं अभिलाषा रखता हूं, वो परमेश्वर का भवन है, जो हाथ का बना हुआ नहीं, अनंत स्वर्ग में है। और तीसरी आयत में आगे कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। यह उस किसी भी विचार को पूर्ण तथा दूर करता है जो आत्मा के सोने के विषय में है, क्योंकि पौलुस कहता है, सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए करहाते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वो जीवन द्वारा निगल लिया जाए। मेरी इच्छा देहहीन आत्मा बनने की नहीं है। बुद्ध अनुयायियों का लक्ष्य है कि वे किसी दिन निर्वाण में चले जाएंगे, क्योंकि हमारी सब समस्याएं इन शरीरों के कारण आती है, और हमारी एक देह से दूसरी देह में विकास होगा जो एक उच्चतर दशा में होगा, जब तक कि हम अंततः इस देह से स्वतंत्र न हो जाएं, उस अनंत आत्मा के साथ एकता और आनंद में प्रवेश न करें, और फिर हम चिरस्थायी बन जाते हैं। परंतु एक मसीह की आशा यह नहीं है। हम इस पुराने तंबू से निकलकर परमेश्वर द्वारा निर्मित उस अनंत में प्रवेश करते हैं, जो हाथों से नहीं बनाया गया परंतु स्वर्ग में अनंत है। और मेरी लालसा है कि मैं नंगा न हो जाऊं परंतु देहहीन हो जाऊं। अब कई बार हमारे पास सवाल उठते हैं कि एक व्यक्ति मरने के पश्चात कहां जाता है। उसके शरीर को कब्र में रखा जाता है, परंतु उसकी आत्मा कहां जाती है। ये दिलचस्प है कि प्रेरित पौलुस जब वो अपनी पहली पत्री में पुनरुत्थान की बात करता है, वो बीज वाले पौधे द्वारा पुनरुत्थान का उदाहरण देता है कि वो भूमि में बोया गया और मर गया। परंतु फिर पौलुस एक रुचिकर बात करता है। वह कहता है कि वह जो भूमि में से निकला है उसका रूप वह नहीं होता जो बोया गया, क्योंकि आपने तो केवल बीज बोया था और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसे देह दी। इस प्रकार मृतकों का पुनरुत्थान भी है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वर्तमान देह को ही एक प्रकार का पुनरुत्थान कहते हैं। मैं स्वयं एक अति श्रेष्ठ की प्रतीक्षा में हूं, न कि इस देह के नवीनीकरण या पुनः तैयार किए जाने के लिए। मैं तंबू को छोड़ने को तैयार हूं और तैयार हूं नए घर में जाने के लिए। तुम परमेश्वर के भवन हो जो हाथों से नहीं बनाए गए। दो बातें हैं थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में, जिस पर लोग प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पौलुस के क्रम के विषय बात कर रहा है। और वहां पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इससे वे उलझन में पड़ जाते हैं, ये सोचते हुए कि हमारी आत्माएं परमेश्वर के साथ होंगी, परंतु पुनरुत्थान के समय हमारी देहों का आत्मा के साथ पुनः मिलन होगा और ये देह नया जीवन पाएगी। जी हाँ, कुछ नास्तिक हैं जिनको इससे समस्या होती है। उस व्यक्ति का क्या होगा जिसमें किसी और का दिल लगाया गया था? पुनरुत्थान में वह हृदय किसे मिलेगा? ये देह उन 17 तत्वों से बनी है जो बाहर गंदगी में पाए जाते हैं। जब आपकी आत्मा देह से निकलती है तब ये देह मिट्टी में मिल जाता है। उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात देह के लिए कही गई थी, आत्मा के लिए नहीं। जैसे एक महान कवि लॉन्गफेलो ने कहा अपनी कविता के अंदर, मुझे दुखद गीतों द्वारा न बता, जीवन एक खाली स्वप्न है, वह आत्मा मृतक है जो सोती है, वस्तुएं वे नहीं जैसे दिखती हैं, जीवन सत्य है, सच्चा है, कब्र तेरा लक्ष्य नहीं है, तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए था। वाइल्ड वेस्ट के युग में किसी व्यक्ति को वहीं दफन किया गया जहां उसे गोली लगी थी।
वो सड़ गया और वापस मिट्टी के उन्हीं रासायनिक तत्वों में मिल गया। उस पर घास उगी थी, उनकी जड़ें नीचे जाती हैं और उन्हीं तत्वों को ग्रहण करती थी जिनसे कभी उस व्यक्ति का शरीर बना था। गाय उस घास को खाकर उस रसायनों को अपने देह में लेती है, वो दूध बनाती है जो मैं पीता हूं। इस प्रकार वे रसायन जो कभी किसी व्यक्ति की देह का भाग थे, अब मेरी देह का भाग बन जाते हैं, जबकि मेरी देह उन रसायनों का शोषण कर लेती है और वो मेरी देह का भाग बन जाते हैं। अब पुनरुत्थान के समय रसायन किससे मिलेंगे? वे किस देह में जाएंगे? सत्य तो यह है कि वे कहते हैं हर 7 वर्ष के बाद आपको कोशिकाओं की नवजीवन प्रक्रिया के द्वारा नई देह प्राप्त होती है, और इस प्रकार हर 7 वर्ष बाद आप में एक बड़ा परिवर्तन आता है। रसायनों के आधार पर आप वह व्यक्ति नहीं होते जो 7 वर्ष पहले थे। अतः गत 50 वर्षों में जिन देहों में मैं रहा, उनमें से कौन सी देह मुझे मिलेगी? मैं तो वो देह चाहूंगा जो 25 या 30 वर्ष पहले मेरे पास थी। और सच बताऊं तो मैं वो देह चाहूंगा जो कॉलेज में फुटबॉल खेलते समय घुटने की चोट से पहले की थी। ये तब जब मुझे देह का चयन करना हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो परमेश्वर का सर्वथा नया भवन मिलेगा जो हाथों का बना नहीं परंतु स्वर्ग में चिरस्थायी है। थिस्सलुनीके के विश्वासी उलझन में पड़े थे, क्योंकि पौलुस ने उन्हें यह सत्य बताया था कि यीशु अपने राज्य की स्थापना के लिए आ रहा है। परंतु पौलुस के जाने के बाद वहां के कुछ विश्वासियों की मृत्यु हो गई और शेष लोग निराश हो गए। वे सोचने लगे, ओह कैसी शर्म की बात है, वे यीशु के आने से पहले मर गए, अब उनको परमेश्वर के राज्य का आनंद नहीं मिलेगा। कैसे दुख की बात है कि वे परमेश्वर के राज्य का आनंद नहीं पा सकते, क्योंकि वे यीशु के आगमन से पहले मर गए। इसलिए पौलुस अध्याय 4 के इस भाग में उन लोगों को तसल्ली देने के लिए लिख रहा है जो अपने प्रिय जनों के विषय चिंतित थे कि वे प्रभु के आने से पहले, उसके राज्य की स्थापना से पहले मर गए। और इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों के लिखे पहली पत्री के 4 अध्याय की 13वीं आयत से आगे कहता है, परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा नहीं रखते। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं अपने साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे न होंगे। हम उनसे आगे न बढ़ेंगे, वे हमसे आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ, और पहले वे जी उठेंगे जो प्रभु में मर गए। ये सही है, वे पहले जी उठे हैं, हम उनसे आगे बढ़ेंगे। तब हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे, ताकि बादलों पर यीशु से मिले जो हमें लेने बादलों पर आ रहा है। तो हम उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे, ताकि फिर सदा प्रभु के साथ हों। जैसे चक मिस्लर ने कई बार इतनी योग्यता पूर्वक बताया है, परमेश्वर समय के बाहर है। अभी हम समय के ढांचे में जीते हैं, परंतु एक दिन मैं भी समय की सीमा से बाहर हो जाऊंगा। मैं समय से बंधा हुआ नहीं रहूंगा, क्योंकि मृत्यु के समय मैं उस अनंत काल में चला जाऊंगा जो समय की सीमा से बाहर है। अनंत काल में कोई भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं होता। अनंत काल में केवल वर्तमान है, जैसा प्रभु ने अपने द्वारा सिद्ध किया, मैं जो हूं सो हूं। हम समय की सीमाओं में ऐसे बंधे हैं कि हम समय से अलग सोच भी नहीं सकते, अर्थात आरंभ और अंत के पार। हमारा मन समयहीनता के विचार को समझ नहीं सकता, परंतु मैं समझूंगा जब मैं अनंत काल में प्रवेश करूंगा। अब अनंत काल में मैं होऊंगा और उसी में बंधा रहूंगा। तब मैं आरंभ व अंत को एक ही झलक में वैसा ही देख सकूंगा जैसा परमेश्वर देखता है, क्योंकि वह समय के परे है और परमेश्वर सिद्ध करता है कि वह देख रहा है, क्योंकि वह आपको वे बातें बताना चाहता है जो होने वाली हैं। यद्यपि हम समय के इस बिंदु पर हैं, परमेश्वर आगे जाकर वे बातें बताता है जो आने वाली हैं, क्योंकि वह उनको होते हुए देखता है। और यही कारण है कि परमेश्वर के उन बातों के विषय कहता है जो अभी तक नहीं हुई हैं, उनके बारे में इस प्रकार जैसे कि वे वर्तमान में घट रही हों। परमेश्वर ने इसहाक के जन्म से पहले ही इस प्रकार कहा कि जैसे इसहाक का जन्म हो चुका है, उसका रिबका से विवाह हो गया और उसका जीवन कथा पूरी हो गई। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा भविष्य उसका केवल वर्तमान है। इसी कारण वह हमारी मुक्ति के बारे में जब कहता है तो भूतकाल की भाषा काम में लेता है,
क्योंकि वो मसीह यीशु में हमारे उद्धार को और हमारे महिमान्वन को पूरा होते हुए देख चुका है। ये बड़ी सांत्वना की बात है कि परमेश्वर मेरे भविष्य के बारे में ऐसी निश्चित बात कहता है। एक दिन मैं मर जाऊंगा और मैं अनंत काल में प्रवेश करूंगा, जहां सब कुछ वर्तमान होगा। यहां आप नहीं कह सकते कि भविष्य में जब मेरा पूरा शरीर बनेगा तब जाकर प्रभु मुझे स्वर्ग में लेगा, क्योंकि मैं तो स्वर्ग में ही हूं। मैं पार कर तो अनंत में प्रवेश कर चुका हूं। मैं समय से बाहर निकल चुका हूं, तो इस समय की दिए को मैं छोड़ चुका हूं। जैसे ही मेरी आत्मा शरीर को छोड़ती है, मैं अनंत में प्रवेश कर जाता हूं। यह तो शरीर है जो मुझे अपने में रोक रखता है, अर्थात समय की सीमा में। और इस प्रकार जो मसीह में सो गए वे समय की सीमा के बाहर हैं। वे अनंत में प्रवेश कर चुके हैं, जहां सब कुछ पूर्ण वर्तमान में है। जब हम समय की सीमा को पार कर जाएंगे तब हम उनके साथ होंगे, क्योंकि हम अनंत में प्रवेश करेंगे। 5वीं आयत में, अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे इसके लिए तैयार किया है, उसने हमें इसी अभिप्राय से तैयार किया है। और आगे लिखा है, उसने बयाने में हमें आत्मा दिया है। बयाना अर्थात पहले से दिया हुआ कुछ पैसा। उदाहरण के लिए, मैंने अखबार में विज्ञापन दिया और आप विज्ञापन देखकर कहते हैं मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं और फिर मैं 15 मिनट बाद आऊंगा। परंतु मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? और यदि कोई 5 मिनट बाद ही पैसा लेकर मेरी कार खरीदने आ गया तब क्या होगा? आ गया। यदि आप सच में मेरी कार चाहते हैं तो आप मुझे कुछ बयाना देंगे और अपनी इच्छा को बताएंगे। परमेश्वर ने आपके पूर्ण छुटकारे को प्रकट किया। बयाने में आपको पवित्र आत्मा दिया है। पौलुस इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में इसका उल्लेख करता है। उसी से उन पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। इसलिए हम साहस रखते हैं और जानते हैं कि जब तक देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अतः हम पूर्ण साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यही तो मेरी हार्दिक इच्छा है। परंतु अब मैं ये जानता हूं कि जब तक मैं इस देह में वास करता हूं तो ये देह मेरा घर है और इसी में मैं खुश रहकर भूल जाता हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य से अनुपस्थित हूं। और मैं तो इस पुरानी देह को छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि प्रभु के साथ उसके राज्य में होऊं। तो मृत्यु मुझे छुटकारा देती है, वो मेरी आत्मा को देह से छुटकारा देती है कि वह नए घर में जा सके, अर्थात परमेश्वर के भवन में, जहां मैं प्रभु के साथ सदा रहूंगा। 9वीं आयत में, इसलिए हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें। तो मेरी लालसा यह है कि जब तक मैं इस देह में हूं मेरे जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला हो, और अंततः जब मैं इस देह से बाहर जाऊं तब मेरी मुख्य लालसा यह है कि मेरा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला हो, ताकि यीशु मुझसे कह सके, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत पर अधिकारी बनाऊंगा, अपने प्रभु की महिमा में प्रवेश कर। मेरे मन की उमंग, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल परमेश्वर को खुश करना है। फिलिपियों को लिखते हुए पौलुस कहता है कि मसीह मेरी देह में महिमा पाए, मृत्यु में या जीवन में, इसकी कोई चिंता नहीं। मैं केवल प्रसन्न करने वाला बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रभु की महिमा हो। और 10वीं आयत में, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। अब इसको हम परमेश्वर के इस महान श्वेत न्याय सिंहासन से न मिलाएं। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, जहां पापी लोग परमेश्वर के न्यायालय में खड़े होंगे, मसीह के उस सिंहासन से बिल्कुल अलग है जो विश्वासियों के लिए है। यीशु का सिंहासन ओलंपिक खेलों के न्यायों के समान है, जहां मुकाबले में विजयी प्रतियोगी उस स्थान पर आते हैं और न्यायी उनके सिर पर जैतून के पत्तों का ताज रखता है, और इसका मतलब है कि वे जीत चुके हैं। उस युग में सोने, चांदी या तांबे के पदकों के स्थान पर उनकी ओलंपिक खेलों में जैतून के पत्तों का यह नाशमान ताज पहनाया जाता था। और पौलुस इस नाशमान ताज के लिए कहता है कि वे किस प्रकार कठोर प्रशिक्षण पाते हैं, अथक अभ्यास करते हैं और खाने पीने से परहेज करते हैं और अपने देह को अनुशासित करते हैं। तो एक ऐसे मुकुट के लिए परिश्रम कर रहे हैं जो हमेशा का नहीं,
ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि वे एक नाशमान मुकुट के लिए इतना परिश्रम करते हैं और हम अविनाशी ताज के लिए स्पर्धा में कैसी लापरवाही बरतते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे काम आग से जांचे जाएंगे, तो जो काम लकड़ी घास के समान है वे जल जाएंगे। हमारे जो काम इस आग से बच पाएंगे उनका ही प्रतिफल हमें मिलेगा। बहुत से काम मसीह के नाम में किए जाते हैं, परंतु उनके लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं। पर्वतीय उपदेश में 6 अध्याय के आरंभ में यीशु ने कहा, सावधान, अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए न करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं उनका कोई प्रतिफल नहीं। हमारे कामों का न्याय उनके अनुसार होगा कि वे कैसे हैं या उनके पीछे कि हमारा उद्देश्य क्या था। यीशु इस सिद्धांत का उदाहरण इससे देता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हम शरीर को कष्ट प्रदान कैसे करें। प्रार्थना करने के 2 तरीके हैं। एक है लोगों को सुनाकर कि लोग कहें कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और हम लोगों की श्रद्धा और उनकी प्रशंसा को प्राप्त करें। दूसरी ऐसी प्रार्थना भी है जो कोठरी में की जाती है, गुप्त प्रार्थना, और चिंता नहीं होती कि कोई व्यक्ति सुन रहा है या नहीं, परंतु केवल परमेश्वर से। यदि प्रार्थना करने का मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों पर प्रभाव पड़े और वे कहें, अरे वह कैसा प्रार्थना योद्धा है, तो यीशु ने कहा, तुमने अपना प्रतिफल पा लिया। हर कोई आपको जानता है कि आप कैसे अद्भुत प्रार्थना योद्धा हैं, परंतु आप अपने पिता से प्रार्थना करें जो गुप्त में देखता है, ताकि वह प्रतिफल दे जो गुप्त में देखता है। अब यह सब निर्भर करता है कि आप अपना प्रतिफल किससे चाहते हैं। यदि आप लोगों से प्रतिफल चाहते हैं तो अपना धर्मी जीवन इस प्रकार बिताएं कि हर कोई देखे, वो जाने कि आप क्या कर रहे हैं, और सब अचंभा करें और आपकी प्रशंसा करें कि कैसे अद्भुत व्यक्ति हैं। आप कार्य इस प्रकार करते हैं कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित हो। कई तरीके हैं कि आप चतुराई से लोगों का ध्यान अपने गहरे भक्तिपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपने लहजे तथा चेहरे के भावों द्वारा, भक्तिपूर्ण चेहरे के द्वारा। जब आप आत्मा की बात करते हैं, आप ठंडी सांस लेकर कहते हैं प्रभु, और आप ये संदेश दे पाते हैं कि आप प्रभु के बहुत निकट हैं। आप कितने आत्मिक हैं। शरीर का भाव भंगिमा से, चतुर तरीकों से लोगों को बताना कि आप कितने आत्मिक हैं, यह हो सकता है। परंतु समस्या यह है कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो जहां तक प्रतिफल पाने की बात है, मैं अपने भविष्य को खराब कर रहा हूं। मेरे कार्यों का न्याय होगा। मुझे यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आग के द्वारा न्याय होगा, और जो कार्य गलत नियत से किए गए वे जल जाएंगे, और जो आग से निकल जाएंगे उनके लिए मुझे प्रतिफल मिलेगा। और तब प्रभु मुझे धार्मिकता का वो मुकुट देगा जो मेरी विश्वास योग्यता और मेरे कार्यों पर आधारित होगा। इसको उद्धार से न मिलाएं। उद्धार तो आपको परमेश्वर का वरदान है जो उस विश्वास के द्वारा आपको प्राप्त होता है जो आप यीशु पर लाए। अनुग्रह से विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ कि ये अपने से नहीं परंतु परमेश्वर का वरदान है, कर्मों के द्वारा नहीं, कहीं कोई अहंकार न करे। तो इसको उद्धार से न जोड़े जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिससे उसका उद्धार हो, वो तो पूरा हो चुका है। मेरी धार्मिकता मसीह में पूरी हो गई, तो अभी मेरे मसीह के सिंहासन के सामने मेरे कामों का न्याय किया जाएगा कि मैं अपना प्रतिफल पाऊं या अनुचित नियत के कारण प्रतिफल को खो दूं। तो जो कार्य अग्निमय न्याय के बाद बच जाएंगे, उनके आधार पर परमेश्वर मुझसे कहेगा, शाबाश धन्य सेवक, ये तेरा प्रतिफल है। अब ये इतने देश या इतने द्वीप तेरे खुद के हैं। हम सबको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, ताकि हर कोई उन बातों के लिए जो शरीर में काम किए गए, जो कुछ किया, उसके अनुसार भला या बुरा प्रतिफल मिले, जहां तक प्रभु के लिए मेरे कामों की बात है। 11वीं आयत में लिखा है, अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं। मैं डरता रहा कि शायद परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाए, क्योंकि परमेश्वर के विषय मेरा गलत विचार था। अब मैं डरता हूं कि मैं कहीं प्रभु को चोट न पहुंचाऊं, और मैं सोचता हूं कि यही परमेश्वर का भय है कि मैं उसको अपनी असफलताओं के द्वारा चोट न पहुंचाऊं। उसकी अपेक्षाओं व इच्छाओं के अनुसार मैं चूक न जाऊं। उसकी अपेक्षा नहीं, इच्छा यह है, इसलिए प्रभु का भय मानते हुए। परंतु हमारी दशा परमेश्वर के सामने खुली है, और मैं आशा करता हूं कि हमारी यह दशा तुम्हारे विवेक में भी खुली है। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करते हैं।
कुरिन्थियों में यहूदी मतवादी झूठे शिक्षक पौलुस के पीछे पड़े हुए थे। वे पौलुस द्वारा दी गई अनुग्रह की शिक्षा को हीन दिखाते थे। वे पौलुस के अधिकार को भी मानने को तैयार न थे। उन्होंने उसकी प्रेरिताई को भी चुनौती दी थी। वे कहते थे, ये तो कोई बिगड़ा हुआ यहूदी है, और वे पौलुस के बारे में लज्जा की बातें कहते थे। परंतु पौलुस ने कहा, मुझे तुम्हारे पास किसी अधिकारी से पत्र लेकर आने की आवश्यकता नहीं। दूसरे करते हैं, मेरी अनुशंसा पर्चियां तुम हो। मसीह में तुम्हारा विश्वास मेरी सेवकाई की आधिकारिकता को दिखाता है। मसीह में तुम्हारा विश्वास मेरी प्रेरिताई को प्रमाण देता है। तो हम तुम्हारे सामने अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो जो पौलुस के विश्वास योग्य मित्र थे, पौलुस उन्हें कहता है, देखो मैं ये बात इसलिए लिख रहा हूं, ये नहीं कि स्वयं की प्रशंसा तुम्हारे सामने करूं, परंतु जब ये लोग आए और अपनी प्रशंसा करें तो तुम जान लो मेरे बारे में झूठी कहानियां व सूचना को कम से कम तुम उन्हें उत्तर तो दे देना। ये लोग जो मुंह देखी महिमा चाहते हैं और जो ऐसी बातें कहते हैं, उनके मुंह को तुम इन बातों से चुप कर देना। उन्होंने पौलुस पर पागलपन का दोष लगाकर कहा था वो पागल है। और ये एक रोचक बात है, क्योंकि दूसरे अवसरों पर भी पौलुस को पागल कहा गया था। जब वो अग्रिप्पा के सामने अपनी सफाई दे रहा था, तब अग्रिप्पा चिल्ला पड़ा, पौलुस तू पागल है, बहुत ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। यूनानी में जो शब्द काम में लिया गया है, उसका अर्थ है अपने आप में बड़बड़ाना। और लोग इसी का इल्जाम पौलुस पर लगाते थे और कहते थे वो अपने आप में बड़बड़ाता है। 13वीं आयत, क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। तो पौलुस विरोधियों को उत्तर दे रहा है, परंतु फिर वो कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम विवश करता है। पौलुस यहां मसीह के प्रेम के विषय को आरंभ करता है, जो उसके जीवन में संयम का बल है। वह उसकी शिक्षा सेवकाई के लिए प्रेरणा की बात नहीं करता, जबकि हम कई बार पाते हैं कि यह सेवकाई के लिए प्रेरणा है। पौलुस ने जब भी मसीह के प्रेम की बात कही है, वह एक ही बात सोचता था, यीशु मसीह का क्रूस। परमेश्वर ने अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए एक ही तरीका खोजा कि हमारे स्थान पर अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया। और जब कभी परमेश्वर अपने प्रेम की बात कहता है, वह सदा क्रूस को अपना माध्यम बनाता है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन हमारे प्रति इस प्रकार किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह अधर्मियों के लिए मरा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र तो दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का प्रेम सदा आपके लिए यीशु मसीह की मृत्यु से जुड़ा है, और वे परमेश्वर के विषय में क्रूस के अतिरिक्त कुछ और नहीं सोच सकता था, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रदर्शन है, उसके प्रेम का सर्वोच्च प्रदर्शन। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि मनुष्य अपने मित्रों के लिए प्राण दे। और इस प्रकार जैसे पौलुस कहता है, तो मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। उसका विचार मानव जाति के लिए मसीह की मृत्यु की ओर जाता है। और 14वीं आयत में पौलुस लिखता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का प्रेम मुझे इस परिणाम पर पहुंचने पर मजबूर करता है, यह सत्य कि वह सबके लिए कहने का अर्थ है ये सब के सब मरे हुए थे। पौलुस ने इफिसी 2 में कहा, और तुम्हें उसने जीवित किया जो अपने पापों व अपने अपराधों के कारण मृतक थे। रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 23वीं आयत में, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। यहेजकेल 18:4, जो आत्मा पाप करेगी अवश्य नाश होगी। यदि ये दोनों वचन सत्य है तो ये मानना होगा कि सभी शारीरिक मनुष्य मर गए, अर्थात आत्मिक रीति से मर गए। यह मृत्यु मनुष्य के विवेक को परमेश्वर से अलग करती है। यूहन्ना 11:26 में यीशु ने कहा, यदि तुम जीते हुए मुझ पर विश्वास करते हो तो कभी न मरोगे। इस कारण मैं कहता हूं, विश्वास न करें। यदि अखबार में आप मेरे मृत्यु का समाचार पढ़ें, मैं मर नहीं सकता, मैं रूपांतरित हो जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु की मृत्यु के कारण मैं कभी परमेश्वर से अलग न होऊंगा। एक क्षण के लिए भी मैं उससे अलग न किया जाऊंगा। यही अलग होना वास्तविक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु में आपका विवेक आपकी देह से अलग हो जाता है। आपको इस मृत्यु की न तो चिंता करनी है, न ही इससे भयभीत होना है, परंतु इस बात से डरना है कि आपकी आत्मा का अनंत काल में क्या होगा। आपको इसकी चिंता होनी चाहिए।
देखने को हमेशा यही मिलता है कि हमारी चिंताओं का विषय इस सत्य के विपरीत होता है। बहुत से लोग अपनी शारीरिक मृत्यु के लिए बहुत चिंतित होते हैं, परंतु आत्मिक मृत्यु के विषय वे सोचते तक नहीं। परंतु यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं और उसके बाद उनकी कोई शक्ति नहीं, परंतु उससे डरो जो शरीर को मृत्यु के बाद आत्मा व प्राण दोनों को नरक में डाल सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, उससे डरो। तो हम इस प्रकार सारांश निकालते हुए तर्क पर पहुंचते हैं कि यदि मसीह सब लोगों के लिए मरा तो इसका अर्थ यह हुआ कि सब मर गए। 5:16 में, और वह सब के लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए। ये शारीरिक जीवन का चिन्ह है। जिस प्रकार शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु है, उसी प्रकार शारीरिक जीवन व आत्मिक जीवन है। और हम पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु से जीवन में प्रवेश करते हैं। और तुम जो अपने पापों व अपराधों में मर गए थे, उसने जीवित किया। तो अब जब हम इस नए जीवन में प्रवेश कर गए हैं तो हमारा केंद्र भी नया है और वो परमेश्वर है। पुराना शारीरिक जीवन मुझ पर केंद्रित था, वो आत्म केंद्रित था, परंतु नया जीवन आत्मा केंद्रित है। पहले मैं स्वयं को संतुष्ट और प्रसन्न करने में लगा रहता था, परंतु अब परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा हूं। यदि हमारा जीवन केवल शरीर की ही चिंता करता है तो हमारा मन भी शरीर में ही लगा रहेगा। मैं शरीर, प्राण व आत्मा हूं। यदि प्रभुता और शरीर की है तो मेरा मन देह के नियंत्रण में है और मैं जो भी सोचूंगा वह केवल देह की आवश्यकताओं से संबंधित रहूंगा। मेरे सोच वहीं तक सीमित होंगे कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा। यदि मैं आत्मा के अनुसार ये नया जीवन, परमेश्वर केंद्रित जीवन जीता हूं तो मेरा मन आत्मा से पूर्ण होता है और मैं परमेश्वर और उसके साथ संबंध के विषय सोचता रहता हूं। उसके प्रति मेरा प्रेम, मेरे लिए उसका प्रेम, उसकी आराधना करना इत्यादि, उसके प्रति जागरूकता आदि के बारे में मैं सोचता रहता हूं। उसके विषय में विवेकी हो जाता हूं। मेरे चारों ओर छोटी छोटी बातों से मुझे परमेश्वर का बोध होने लगता है। एक ऐसा मन जिसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया जाता है। कैसी महिमा की बात होगी! नीले आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी की हरियाली कण कण में समाई। बिन मसीह मैं कैसे इन बातों को देख पाऊंगा और समझ पाऊंगा। इसी कारण मसीह तुम्हारे लिए मरा कि तुम विनाश के तथा अपने शरीर के दासत्व से छुड़ाए जाओ, ताकि जब तुम एक परिपूर्ण नवजीवन नए आयाम में, आत्मा के आयाम में जी सको। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ऐसा रोमी 8:6 में लिखा है। इस कारण यीशु मरा कि हम आगे को अपने लिए न जिए। 15वीं आयत, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और इस प्रकार पौलुस फिलिपियों को लिखे पत्री के पहले अध्याय की 21वीं आयत में कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है। और फिर गलातियों को लिखे हुए पत्री इसके दूसरे अध्याय में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, तो अभी मैं जीता हूं, परंतु मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। और अब जो जीवन मैं जीता हूं तो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और स्वयं को मेरे लिए दे दिया, ताकि आगे को हम अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। 16वीं आयत, इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे। पौलुस कहता है, अब मैं शारीरिक मनुष्य की चिंता नहीं करता हूं। शारीरिक लाभ कुछ भी हो, मैं शरीर उसके अनुसार चलने वाले मनुष्य को जानने का इच्छुक भी नहीं हूं। वह कहता है, मैं पहले यीशु को जानता था, परंतु वह यीशु प्रेरित पौलुस के लिए भ्रष्ट यहूदी, जिसने एक नए समुदाय की स्थापना की थी। यह समुदाय यहूदी धर्म के लिए खतरा था और उसने इस नए संप्रदाय को नष्ट करने की ठान ली थी। पौलुस पहले यीशु को शारीरिक रूप से जानता था, परंतु अब नहीं। वह कहता है, परंतु अब मैं यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अब वह उसको आत्मा के अनुसार जानता है और उसने जीवन एवं सामर्थ उससे पाया है। 17वीं आयत, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें आ गई। ये सीधे और सकारात्मक कथन है। अब यूहन्ना हमें बताता है कि कई बार मनुष्य कहता कुछ और है, परंतु उसका जीवन उसके साथ मेल नहीं खाता। मनुष्य के लिए बड़े बड़े अंगीकार करना तो संभव है, परंतु जब आप यूहन्ना को पढ़ते हैं तो आप बार बार यूहन्ना को यही कहते हुए पाते हैं, यदि कोई कहे, यदि कोई कहे, यदि कोई कहे कि वो उसमें बना है, तब उसको वैसे ही चलना भी चाहिए जैसा वो कहता है।
यदि तुम मसीह में बने रहोगे तो वैसे ही चलोगे जैसे यीशु था। नहीं तो तुम धोखेबाज हो, तुम भ्रम में हो, तुम धोखे में जीवन जीते हो, स्वयं को धोखा देते हो। इसलिए पहले यूहन्ना के 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, कैसी महिमा की बात, परंतु यदि उसी समय आप अपने भाई से घृणा करते हैं तो आप झूठे हैं। आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं जिसको आपने नहीं देखा, जबकि आप अपने भाई को जिसको आपने देखा है, उसको स्वरूप को निहारा है, उससे घृणा करते हैं। यदि कोई कहे मुझ में पाप नहीं तो स्वयं को धोखा देता है और सत्य तुम में नहीं। अतः यूहन्ना हमें लगातार छोटी छोटी बातें बताता है जिनका अंगीकार मनुष्य करते हैं, परंतु वह कहता है तुम स्वयं को मूर्ख बनाते हो, तुम अपने आप को धोखा देते हो। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आज कलीसिया में बहुत से लोग भ्रम में पड़े हुए कि कलीसिया में उनकी उपस्थिति उनको स्वर्ग में स्थान दिला सकती है, या कलीसिया में दिया गया दान स्वर्ग में उन्हें स्थान दिला सकता है। ऐसी बात है। यशायाह 59:1-2 में लिखा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, न ही उसके कान बहरे हो गए कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है, और क्योंकि तुम्हारे हृदय में अधर्म है कि प्रभु तुम्हारी नहीं सुनता। ये तो टेलीफोन का तार काटकर नंबर मिलाने के समान है, और अपनी प्रिय से बात करना, वो उससे बताना कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आपका संदेश वहां तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि संबंध टूटा हुआ है, टेलीफोन का तार टूटा हुआ है, वो नीचे जा रहा है क्योंकि तार तो बाहर पड़ा है। तो आप अपनी बातों में कितने भी प्रभावी हों, कितना भी आप अच्छा कहें, आपका मन एवं प्रेम प्रकट कर रहे हैं कि आप प्रभु से दूर हैं, या आप जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे दूर हैं। इसी प्रकार प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में पाप है तो पाप परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तोड़ता है और आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। यह भ्रम है क्योंकि आप इसी सत्य पर निर्भर करते हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूं परंतु मैं वह नहीं कर रहा जो मुझे करना है। मैं जानता हूं मैं सही नहीं चल रहा, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं। परंतु ऐसी दशा में प्रार्थना एक भ्रम बन जाता है। यह परिवर्तित जीवन है, ये एक नव जीवन है जो उस तथ्य पर आधारित है कि पुरानी बातें जाती रहीं। आप न तो शारीरिक आचरण रख सकते हैं और न ही शारीरिक जीवन जी सकते हैं, क्योंकि शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन परस्पर विरोधी है। गलाती 6:7-8 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि शरीर को बोएगा तो शरीर को ही काटेगा। यदि आत्मा में बोओगे तो आत्मा में काटोगे। परंतु शरीर के काम तो प्रकट हैं जो ये हैं। और पौलुस हमें शरीर के कामों की भयंकर सूची देता है जिससे दुर्भाग्यवश हमारा परिचय है: झगड़ा, ईर्ष्या, धोखा, हत्या, झूठ, व्यभिचार, हरामखोरी। परंतु पौलुस ने कहा, कोई ये न समझे कि वह जो ये काम करता है परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा। आप सूची को फिर से पढ़ें, प्रार्थना पूर्वक पढ़ें और पौलुस की अंतिम टिप्पणी पढ़ें। यदि शरीर के अनुसार जीते हो तो यह न समझो कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही। क्या वे वास्तव में जाती रही? यही तो एक प्रश्न है। मनुष्य अपने आप को जांच ले, क्योंकि तुम्हें मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और 1 कुरिन्थी 11:28 के आधार पर, और यदि अभी स्वयं को जांच लिया तो फिर तुम्हारा न्याय न होगा। आत्मा के अनुसार जीने में आप कितना समय लगाते हैं और कितना शरीर के अनुसार जीने में? वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही और देखो सब की सब नई हो गई हैं। 18वीं आयत, और अब ये बातें परमेश्वर की ओर से है। अब मेरे जीवन की कुछ बातें नहीं, परमेश्वर का अपना स्थान है। मेरा विश्वास है हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का स्थान होना आवश्यक है और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उसके लिए स्थान बनाना है। वह एक स्थान से अधिक आपके जीवन में चाहता है। वह आपके संपूर्ण जीवन को चाहता है। सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था, और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं।
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। अब कुछ लोग परमेश्वर के हमारे साथ मेल मिलाप की बात करते हैं। कभी नहीं। परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर पीठ मोड़कर हमसे दूर नहीं चला गया। हमें परमेश्वर के साथ मेल की जरूरत है। हमने उसकी ओर से पीठ मोड़ लिया है और हम उससे दूर हो गए हैं। हमें मेल की आवश्यकता है। और इस प्रकार पौलुस का तर्क है और कहता है, मैं ये यीशु के बदले कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं। मैं एक राजदूत हूं, परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं, और मैं उसकी ओर से बोल रहा हूं, आप परमेश्वर से मेल कर लें। तो मेल मिलाप का ये महिमापूर्ण कार्य, परमेश्वर ने अपने प्रेम में मनुष्य को रचा, अपने स्वरूप में उसे बनाया, उसके प्रकाश व जीवन के राज्य में रहने के लिए, ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में जिए तथा परमेश्वर की संगति की महिमा, आनंद व सुंदरता को जाने। परंतु मनुष्य उससे फिर गया, उसने परमेश्वर से पीठ मोड़ ली, वो परमेश्वर से दूर चला गया और परमेश्वर बिना जीवन की परेशानियों का अनुभव करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस मनुष्यों के पापों के बदले मरने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि मसीह की मृत्यु के द्वारा मनुष्य का मेल परमेश्वर से हो जाए। मसीह का राजदूत हूं और मैं उसकी ओर से बोलता हूं, परमेश्वर के साथ मेल कर लो, अर्थात परमेश्वर की संगति में लौट आओ, प्रकाश और जीवन के राज्य में आ जाओ, फिर से आत्मा में चलने के आनंद, महिमा और आशीष को पाओ। यही आत्मा का जीवन है, आत्मा के अनुसार चलाया जाने वाला जीवन। जो पाप से अनजाने थे, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये परमेश्वर के वचन के सब प्रभावी पदों में से यह भी एक पद है। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। मसीह में अपने से हमारा मेल करा लिया। हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने उस पर हम सब के अधर्म को लाद दिया। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बनाया, जो पाप से अपरिचित था। कई बार मैं अखबार में कुछ भयानक अपराध के विषय में पढ़ता हूं, जो पढ़ा भी नहीं जाता। मेरे मनुष्यत्व उसके विरुद्ध बलवा करता है। कई बार सोशल वेलफेयर विभाग की ओर से बच्चों पर की गई क्रूरता की सूचना दी जाती है और वे बातें बताई जाती है जो 1, 2 या 3 वर्ष के बच्चों के साथ की जाती है। और जब मैं इन बच्चों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विषय पढ़ता हूं तो पढ़ना छोड़ देता हूं। बर्दाश्त नहीं होता, मुझ में धीरज नहीं रहता। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसे कोई भयंकर पार्श्विक व दुष्टता के काम इन मासूम बच्चों के साथ कैसे कर सकता है। परंतु मैंने स्वयं भी कई भयानक कार्य किए हैं। यीशु ने पाप को न जाना, पूर्णतया शुद्ध था, पूर्णतया पावन, पूर्णतया धर्मी, किंतु परमेश्वर ने उस पर प्रत्येक भयानक दुष्ट कार्य को डाल दिया जो मनुष्य ने कभी किया। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना बड़ा धक्का उसको लगा होगा। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि यीशु ने मत्ती 27 में चिल्लाकर कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु के स्वाद को चखा, अर्थात परमेश्वर से अलग होने को, उस आत्मिक मृत्यु को वो चिल्लाना जो उसके होंठों से क्रूस पर निकला, इसलिए हुआ कि आप अनंत दंड न पाएं। जब परमेश्वर ने हमारे पापों को उस पर लाद दिया तो वो मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल करा रहा था। तो वह बन गया जो हम थे, ताकि हमें वह बना दे जो वह है। ईश्वरीय प्रेम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रभु यीशु का प्रेम है, जो मेरी समस्त पार्श्विकता को अपने देह पर लेने को तैयार था, मेरे सब पापों को लेने को तैयार था, क्रूस पर मेरे पाप। परमेश्वर का प्रेम जो अपने पुत्र को हमारे लिए पाप बनने दे रहा है, वह जो पाप से अनजान था और हमारे स्थान पर मर गया। अब आप जानते हैं कि वह सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य कर सकता है वह है परमेश्वर के उस प्रेम को अस्वीकार करना जो उसने मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किया है। इसी पाप के लिए मनुष्य का न्याय किया जाएगा। आपको महान सिंहासन के सामने खड़ा होना न पड़ेगा, क्योंकि आप धोखेबाज, चोर, झूठे, वैश्य, हत्यारे, व्यभिचारी, दुष्कर्मी थे। आपको महाश्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार किया है जो उसने यीशु मसीह के द्वारा किया। वह सबसे बड़ा पाप है। यीशु ने कहा, मैं जगत पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया,
बल्कि इसलिए आया कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। और जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और दंड यह है कि ज्योति जगत में आई और लोगों ने ज्योति को न चाहा। यही होगा। परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया, परंतु आपने उसे नहीं लिया। परमेश्वर ने प्रेम किया, परंतु आपने इनकार किया। कोई आशा नहीं, क्योंकि अब कोई और बलिदान बाकी न रहा। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो शैतान क्रूस से घृणा करता है। इसलिए आपके धार्मिक मत क्रूस से घृणा करते हैं और अन्य लोग भी क्रूस से घृणा करते हैं। क्रूस मनुष्य को बताती है कि एक ही मार्ग है जिससे आपका मेल परमेश्वर के साथ हो सकता है, और वो क्रूस तथा यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा है। और यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं तो फिर और कोई बलिदान शेष नहीं, केवल भयानक भविष्य है, परमेश्वर का अग्निमय क्रोध जो उसके शत्रुओं को निगल जाएगा। इब्रानी के पत्र में लिखा है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। मैं आपको बताता हूं, यदि मैं परमेश्वर होता और मनुष्य के छुटकारे के लिए इतना सब करता कि अपने पुत्र को दे देता, और मनुष्य उसको स्वीकार न करके उसकी अनदेखी करता और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता, तो मैं वही करता जो परमेश्वर करता है, और परमेश्वर करेगा भी। तो मैं कहूंगा, तुम अंधकार में जीना चाहते हो, तुम्हारा यही दंड होगा, और मैं तुम्हें अनंत काल के लिए बाहर अंधेरे में डाल दूंगा। और परमेश्वर कायरों और अविश्वासियों के लिए यही करेगा, जो उसके अनुग्रह को तथा यीशु के द्वारा उसके प्रेम को नहीं ले रहे थे। तो मसीह के बदले, मसीह का एक राजदूत होने के नाते मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, परमेश्वर से मेल कर लो।